जी राजीव जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, इसकी वर्षगांठ के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जी सबसे पहले बिल्कुल। तो आपके चैनल को साधुवाद कि आपका एक अकेला चैनल था जो इस यात्रा को लगातार 5 महीने तक कवर किया, और उस यात्रा में हम भी आपके सहभागी रहे। जी और बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल। बल्कि हाँ जी, बहुत आपका बहुत आप केरला से शुरू हुए थे वहां जाना। आप जब वहां शुरू हुई यात्रा तो आप वहां भी गए उस वक्त, और उसके बाद लगातार आप समय समय पे जुड़ते रहे इसके साथ। और मैंने तो इस पूरा जर्नल लिखती रही 5 महीने, एवरीडे का लिखती थी मैं। तो मेरे पास अभी पूरी डिटेल है, कोई चाहे तो मेरे पास अभी भी है कि किस डेट में क्या हुआ था, वो मैं सब बता सकती हूँ। अरे वाह। तो जी। जो और जब आपके साथ चर्चा होती थी रोज, ये वो समय था कि जब लोगों को लग रहा था कि क्या नाटक हो रहा है सड़क के ऊपर। कोई सोच ही नहीं रहा था कि इसको ये यात्रा इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट, एक दूरगामी परिणाम इस देश की राजनीति के ऊपर प्रभाव डालेगी। लेकिन हम लोग यहाँ लगातार बैठ के कह रहे थे, मैं तो लगातार कह रही थी कि भविष्य में ये पद यात्राएं जो है इस देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बनेगी। और ये राहुल गांधी के लिए एक एक इनकी राजनीति, राहुल गांधी ने जो है राजनीति के स्वरूप को बदल दिया है इस देश की, और नेताओं को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो चीजें ग्रेजुअली साबित हुई। देखिए, 31 जनवरी तक भी ये बात कोई नहीं मान रहा था कि इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस देश की राजनीति पे। इस यात्रा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा इस देश की राजनीति पे कि इंडिया नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। और उसके बाद से कांग्रेस में जो एक्सोडस, जो बाहर जा रहे थे लोग, वो जाने में एक बंद लग गया। उसके बाद से लोगों ने बाहर छोड़ना, कांग्रेस को छोड़ना बंद कर दिया, और उल्टे अब कांग्रेस की तरफ आ रही है सारी पानी बहता हुआ। जो भी जिधर से भी पार्टी, भाजपा से या जिधर तेलंगाना में जहां भी हो रहा है, तो वहां वो सब कांग्रेस का इधर ही आ रहा है। और ये जो यात्रा से ही जो राहुल के व्यक्तित्व के एक अनदेखे पहलू, अनछुए पहलू, जो इस देश की जनता ने देखे और जो इस देश के नेताओं ने देखे, विपक्ष के भी जितने नेता हैं, क्षेत्रीय नेता भी हैं, उनको एक नया राहुल गांधी दिखाई दिया कि जो एक अपने मतलब 4000 किलोमीटर जिसने इस भारत भूमि को कदमों से नाप दिया आपने, ये इससे बड़ा एक सूत्र में पिरोने का काम कोई नहीं कर सकता था, जो कि इस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी। देखिए, ये यात्रा एक ऐसा मील का पत्थर है कि इसको रिपीट नहीं किया जा सकता दोबारा। अगर कोई चाहे राहुल गांधी ही चाहेंगे मैं दोबारा से इसी यात्रा को इसी रूट पे करूंगा, तो असंभव है। वो तो एक अद्भुत क्षण था इस देश के इतिहास में। और उसके बाद जब राहुल गांधी की जो मान्यता बनी, उसके बाद वो ही उसी का प्रभाव है कि देश के नेता इतने सारे एक साथ जुड़े, और उनको लगा कि कोई एक फैक्टर है ऐसा जो कि सबको जोड़ के रखने में सक्षम है। और उसके बाद से आप राहुल गांधी का के जो रोल है वो देख ही रहे हैं। वो इतने अच्छे तरीके से खड़गे जी के साथ, बिल्कुल जिसको कहते हैं अंगूठी में नग के तरह से, वो ऐसा फिट हो गए हैं दोनों की, बड़े अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं दोनों। और जो कांग्रेस में नित्य नई ऊर्जा संचार और जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, उसको आप देखिए कि आप, ये हो रहा है कि 4 राज्यों के, कम से कम तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत ही सकती है। इसके बदले में ये भी कहा जा रहा है कि शायद आम चुनाव, उस कांग्रेस की जीत के डर से आम चुनावों को पहले करवा दिया जाए। ये भी स्पेकुलेशन चलते रहे वन इलेक्शन और वन नेशन के चक्कर में। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, देखिए, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, वो अभी रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। आपने देखा होगा आपके चैनल पे बहुत ज्यादा हर कदम पे डिस्कशन हुआ, चाहे वो ट्रक वालों से, चाहे वो गिग वर्कर से, चाहे वो किसानों को घर पे खाना खिलाते हैं, या वो रामेश्वर से मिलते हैं, या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलते हैं। ये काम वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सड़क पे भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वो किश्तों में हो रहा है वो काम, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि इस वक्त लोगों को एक हीलिंग टच चाहिए। इस देश की जो आत्मा है वो बहुत आहत विक्षत पड़ी हुई है। तो राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए जो उनके घावों पे मरहम लगाए और उनको एक सुकून का एहसास दे, जो राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगी, मणिपुर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था घावों पे मरहम लगाने के लिए अपने देशवासियों को, वहां मोदी जी नहीं गए। लद्दाख में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। चीन को
लाल आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां राहुल गांधी गए। तो एक देश का नेता होने के लिए, जननेता होने के जो कर्तव्य है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका अनुभव है उसने उनके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी देखिए, जब अपन कभी पहले जमाने में ट्रेन में सफर करते थे या घरों में कोई फंक्शन होता था तो खाली बैठे होते थे, तो होता था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो ये मोदी जी ने ये अंताक्षरी का खेल शुरू कर रखा है देश के अंदर। कभी उसमें इंडिया लगा देते हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन लगा देते हैं, कभी उदयनिधि मारन के पीछे पड़ जाते हैं। अभी ये गणेश चतुर्थी का ले आए, बड़ी अच्छी बात है कि आप करवा रहे हैं गणेश चतुर्थी पे उद्घाटन, पर जिस तरीके की हिंदू परंपराओं को ये मानने वाले लोग हैं, पंचांग के हिसाब से करने वाले लोग हैं, तो स्वामी जी ज्यादा बेहतर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि इस तरह के गृह प्रवेश इस मुहूर्त में होते हो गणेश चतुर्थी के दिन, मैंने तो कभी नहीं सुना। सेकेंडली, इसी तरह इन्होंने राम मंदिर का किया था शिलान्यास, कोई मुहूर्त नहीं था, मलमास बता रहे थे कि जिसमें इन्होंने उसका शिलान्यास किया था। तो इनका क्या है कि सहूलियत से ये लबादा, सहूलियत से ये रामनामी ओढ़ लेते हैं और सहूलियत से उसे उतार के रख देते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मैं इसमें ही कर लूं, ये जो उद्घाटन कर लूं। देखिए, असल में मेरा मानना ऐसा है कि ये जो सारा इन्होंने इंडिया और ये भारत और ये वन नेशन वन इलेक्शन सब जो कुछ करके देखा, इन्होंने काफी सारे जो टेस्ट बैलून आप बोल रहे हैं कि इन्होंने छोड़े, वो सब फुस हो गए हैं। तो इन्हें अचानक सूझा कि आप ये घोषित कर दीजिए कि आपका ये सेशन होगा संसद का। तो उसमें बताया, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है वो ट्वीट करके बता रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि एजेंडा क्या है, मतलब बच्चों की तरह कि मैं नहीं बताऊंगा, पीछे छुपा लेते हैं बच्चे बॉल कि मेरे पास है मैं नहीं दिखाऊंगा। तो बच्चों की तरह से करके, और फिर उसमें अचानक से ये आ जाता है कि भाई आप इसमें तो गणेश चतुर्थी को गृह प्रवेश हो रहा है। किसी ने ये कहा है कि भाई नई संसद में ये ट्रायल होगा, पेपरलेस होगी नई संसद, उसका ट्रायल किया जाएगा, इसके लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। और ये सबको उस वक्त वो देंगे सरप्राइज, मोदी जी उनको सरप्राइज देने की आदत है। वो आई स्पाई खेलते हैं ना कि धप्पा मार दिया, ये वाला ये खेल है कि वो लोग, मतलब लोग ऐसा कि शॉक्ड रह जाएं एकदम से, अरे ये क्या कर दिया मोदी जी ने, पेपरलेस संसद की ट्रायल चालू कर दिया। तो ये बच्चों वाली तरकीबें हैं, क्योंकि वो देखिए जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उससे इतनी बुरी तरह से हड़बड़ा गए, उन्होंने अपना कंपोजर, अपना पॉज, अपना पॉइज सब खो दिया। मतलब जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे कि भाई कुछ भी हो रहा हो, उनका बाहर से ऐसा फसाड बना रहता था कि ये तो बड़े स्थिर हैं, बिल्कुल इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी इज रेटल्ड, डीपली रेटल्ड। उनको अब ये लग रहा है कि हार सामने खड़ी है। तो उसके लिए इन्होंने ये भी छोड़ के देखा टेस्ट बैलून इंडिया और भारत का, वो भी फेल हो गया। जितनी इस इंडिया और भारत की भद पिटी है, लोगों ने जिस तरीके से इसको हर एक सर्वे में ये किया है, कंडेम किया है, उससे उनको समझ में आ गया। जो भेड़े गिनने का उनका प्रोग्राम था, वो चरवाहे ने भेड़े गिनी तो इस बार कम है भेड़े, उससे पहले उनकी भेड़ें कम हुई थी उस भाषण में जो उन्होंने मणिपुर के भाषण दिया था। तो अब उनको अभी और क्या करेंगे, वहां मन थोड़ी लग रहा होगा जकार्ता में मोदी जी का, मन तो यही पड़ा होगा कि पता नहीं क्या नया हो जाए और कुछ हो ना जाए, और वहां से भी बाज नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। देखिए, देश में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है G20 का, जिसकी की बरसों से पूरे साल से तैयारी कर रहे थे। जब वो शुभ घड़ी आ गई इनकी, तो क्या हो रहा है, मतलब हद है भैया बेवकूफी की भी, हद दर्जे की, कि जो आप जिसके लिए साल भर से इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, और उस टाइम आपने क्या मुद्दे देश में छिड़वा रखे कि राहुल गांधी का अपनी बहन से क्या सब कंफ्यूज कर रहे हैं विदेशियों को, आने वालों को, कि वेदर इट इज इंडिया और भारत। तो और देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। मतलब किस तरह का, ना तो ये घर के मोर्चे पे तो फेल हो ही रहे हैं, आप विदेश नीति के मोर्चे पे पहले ही फेल थे, और जो आपका पहला लिटमस टेस्ट होने वाला था एक राजनेता के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पे, उसमें आप टोटल फेल, मतलब 10 में से 0 नंबर है आपका।
तो किस मुंह से मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए, और अंत समय में आके फेल हो रहे हैं, अपने जो इनके शासनकाल का जो अंत आने वाला है उसमें ये फेल हो रहे हैं। लेकिन मतलब हार अब भी नहीं मानी है। अभी आप सुन लीजिएगा कि G20 खत्म होते ही फिर क्या करेंगे। रही सही कसर आज सोनिया गांधी जी ने निकाल दी है। उन्होंने पूछ लिया है भाई कि बगैर एजेंडा की किस बात की बुला रहे हो आप हमें, बताओ तो सही। उन्होंने इनफैक्ट उनको एजेंडा दे दिया, 9 पॉइंट्स जो हैं उसमें सारे मुद्दे उन्होंने कवर कर दिए कि जो देश को इस टाइम खाए जा रहे हैं मुद्दे, कि भाई इसका जवाब दो दीजिए। वो मानेंगे तो नहीं, उनको तो पेपरलेस ट्रेडिंग की, वो पेपरलेस उसका संसद का शायद वहां अभ्यास करना है, तो वो करवाएंगे। वो 1 घंटे की संसद होगी, उसी में हल्ला गुल्ला संसद की तरफ से होता रहेगा। ये अपना अपना जो इनको करना है वो एजेंडा करके ये एक तरफ निकल जाएंगे। बट इस देश को जिस तरीके का यहाँ पे एक अराजकता सी पैदा हो गई है और एक घबराहट पैदा हो गई है। देखिए, मैंने आज तक कभी मुझे चिंता नहीं हुई इस देश के भविष्य को लेकर, लेकिन जब से ये इंडिया और भारत वाला प्रकरण हुआ तब से बहुत गहरी चिंता है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। कल को मोदी जी खुद को राजा घोषित कर सकते हैं इस देश का, सेंगोल स्थापित कर ही दिया है उन्होंने। बाकी वो राजदंड लेके बैठेंगे और वहां स्पीकर की चेयर पे मोदी जी बैठे हुए मिलेंगे आपको नई संसद में। तो कुछ भी हो सकता है, संविधान सस्पेंड भी हो सकता है, संविधान को बदलने की बात भी कर चुके हैं। मतलब क्या नहीं करते हैं, एवरीडे अंताक्षरी में लगा रखा है पब्लिक को। आप उधर से गाना गाएंगे, हम इधर से गा के बताएंगे कौन बीट करता है किसको, लेकिन बीट हो रहे हैं हर बार। जी राज।